राम राम जी सब ने कैसे हो सारे। और आई होप कि भाई सब बहुत बढ़िया होंगे, सब राजी खुशी होंगे। और इस वीडियो में भाई मैं बना रही हूँ एक अम्ब्रेला कट सूट जो कि था ब्लैक कलर का, और ये डबल अम्ब्रेला कट सूट था, बहुत ही प्यारा फैब्रिक था। क्योंकि इस तरीके की जो ड्रेस होती है ना वो जॉर्जेट फैब्रिक में बहुत अच्छा लुक देती है, फ्लेयर बहुत अच्छा आता है। तो भाई ये तो रैंडमली वीडियो थी, जो कि आप सबको पता है कि भाई मैं फेस रिवील नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भाई यूट्यूब पे मुझे अलाउड नहीं है कि अपना फेस दिखा के हम वीडियो बनाएं। भाई बहुत फैमिली होती है जिनको पसंद नहीं होता कि भाई हमारी सिस्टर होगी, वाइफ होगी, तो वो मतलब फेस दिखा के बनाए, क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं भाई यूट्यूब पे अच्छी ग्रोथ होना। बट फिर भी हिम्मत करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपनी किस्मत तो एक बार आजमानी चाहिए, आगे भी भगवान भरोसे सब कुछ ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था ना मेरा, जो मतलब मेरे को इंस्टाग्राम पे काफ़ी आता है। एक तो आता है कि दीदी हमारे एरिया में ना सिलाई बहुत कम है, और लोग है ना काम तो 1000 रुपये का करवाना चाहते हैं, पर पैसे देना सिर्फ 200 रुपये चाहते हैं। तो हम उनको कैसे टैकल करें, उनसे कैसे डील करें। तो भाई देखो, ऐसे कस्टमर से तो डील करने का सिर्फ एक ही सोर्स है। जब कोई भी कस्टमर आता है, वो कुछ भी बनवाता है, कोई डिज़ाइन लेके आता है आपके पास, या फिर किसी भी तरीके का पैटर्न लेके आता है कि भाई मुझे इस तरीके के पैटर्न में ये ड्रेस चाहिए, तो आपके पास खुद के चार्जेस होने चाहिए। खुद के चार्जेस होने चाहिए उनको बताने के लिए कि भाई मैं इस वाले पीस के इतने पैसे लूँगी। और उसी टाइम एग्री कर लो कस्टमर से कि भाई इससे 1 रुपये भी मैं नीचे नहीं लूँगी, मेरे इतनी मेहनत लगेगी इसमें और इतनी मेरी कॉस्टिंग आएगी। अगर उस कस्टमर को बनवाना होगा तो वो तभी आपको बता देगा। कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ा लालच कर जाते हैं, हम कहते हैं चलो कोई नहीं बाद में कर लेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, अभी आप बनवा लो। जो नया नया काम करना सीखते हैं ना वो करते हैं ऐसा। और भाई मैंने भी कभी किया है, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि स्टार्टिंग में हम क्या सोचते हैं कि भाई किसी तरीके से ना कस्टमर हमारे पास में आ जाए, वो हमसे काम करा ले। देखो जितना सस्ता आप रेट रखोगे ना, लोग उतना ही परेशान करेंगे, ये रूल है। और कहीं भाई कहीं गांवों में आजकल भी बहुत कम रेट है सिलाई के। तो देखो सबसे मेन बात होती है कि अपने एरिया के अकॉर्डिंग देख के आप सिलाई के प्राइस रखो। उसके बावजूद अगर कोई ऐसे कहता है नहीं मैं इतने नहीं, मैं तो इतने दूंगा, तो भाई सब्जी मंडी नहीं होती, ठीक है। सब्जी मंडी नहीं होती, यहाँ पे तो फिक्स रेट होते हैं और फिक्स देने भी पड़ते हैं। हाँ भाई 10-20 रुपए देखो ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं होती। पर जहाँ पे 3-3, 4-4 सौ रेट डाउन कर देना, तो वो भी ठीक बात नहीं होती ना। क्योंकि मेहनत भाई हम भी कर रहे हैं, मैं भी मतलब काम कर रही हूँ, चाहे मैं घर से काम कर रही हूँ, पर मेरा बिल्कुल बुटीक के तरीके से काम है, सब चीज़ें करवाती हूँ। ऑनलाइन मेरे पार्सल भी जाते हैं, ऑनलाइन मेरे ऑर्डर्स भी आते हैं, ड्रेसेस भी ऑनलाइन मैं डिस्पैच कर देती हूँ। और भाई लोग अपना फैब्रिक भी ऑनलाइन मेरे पास भेजते हैं, मैं यहाँ से सील के उनके एड्रेस पे डिलीवर कर देती हूँ। जो भी वो टाइम मुझे बताते हैं भाई इस टाइम तक मुझे ड्रेस चाहिए, उससे पहले ही पहुँचा देती हूँ। तो फिर इसमें मेन चीज़ यही आती है भाई, सबसे पहले तो अपना एरिया देखो, आपके एरिया में क्या रेट लिए जा रहे हैं, तो आप वही रेट रखो। हाँ उससे 10-20 रुपए कम रख लो अगर आप फ्रेशर हो तो। अगर आप फ्रेशर हो, आपको लग रहा है कि भाई मैंने नया काम स्टार्ट करा है, तो अपने एरिया के अकॉर्डिंग 20-30 रुपये या 50 रुपये कम रख लो, ठीक है, क्योंकि लोग फिर आना स्टार्ट हो जाएंगे। बट जब आपको लगे कि हाँ मेरे पास इतना काम आ रहा है कि भाई मुझे अपनी मेहनत की पूरी ईमानदारी के पैसे चाहिए, तब आप अपने रेट अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखो। उसके बाद कस्टमर पे छोड़ो कि भाई उसको सिलवाना है या नहीं सिलवाना है। आप उसके पीछे मत पड़ो कि नहीं चलो आप इतने में कर लो, उतने में कर लो, बाद में वो चीज़ें दिक्कत देती है फिर अपने। और हाँ एक चीज़ और बताई मेरी एक बहन ने मेरे को कि दीदी मतलब कई बार होता है कि ना वो खुद बनवा के जाते हैं वो डिज़ाइन बनने के बाद फिर उनको पसंद नहीं आता, ऐसे कहते हैं नहीं यार हमें लगा कि ऐसा है वैसा है अच्छा लगेगा, अब पहनने के बाद अच्छा नहीं लग रहा। तो ये चीज़ें उनसे एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। स्टैम्प पेपर में मेरा कहने का मतलब ये एक पेपर पे आप लिख के रखो पहले से कि भाई जो भी आप बता के जाओगे ना, आपके सूट में हम वो ही काम करेंगे, आपके ड्रेस में वो ही काम करेंगे जो आप बता के जाओगे। और इनर वगैरह लेस वगैरह जो भी आप लगा रहे हो ना, तो पहले ही अपने कस्टमर से कंफर्म कर लेनी चाहिए आपको ये सारी चीज़ें कि भाई आपके इसमें ये सामान लगेगा, इसके इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे, और ये बनने के बाद ऐसा लुक देगा। थोड़ा देखो आपको मेहनत अपने ऊपर करनी पड़ेगी। कस्टमर को समझ में नहीं आता, वो फैब्रिक ले आता है, पर उसको हमें समझाना पड़ता है कि उस फैब्रिक में उसके ऊपर क्या चीज़ें अच्छी लगेगी, ठीक है। तो वो चीज़ें भाई आपको समझानी पड़ेगी। आपको पहले खुद
इसमें सर्च करनी पड़ेगी डिटेल्स से लेके, आपको यूँ लगा लो एक तरीके से उसको पढ़ लो, बिल्कुल बिल्कुल इतने डीपली पढ़ लो कि कोई आपको पागल नहीं बना पाए। क्योंकि कई बार जैसे हम नया नया काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो कस्टमर हमें पागल बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो आप अपने अंदर इतनी पावर रखो कि उनको सीधा बता सको कि जो मैंने काम किया है, जो आप बता के गए हो मैंने वही काम किया है, मैं उसके पैसे लूँगी। ठीक है, तो ऐसे कस्टमर को इस तरीके से टैकल करो। सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही होता है कि एरिया के अकॉर्डिंग अपने प्राइस रखो। अगर फ्रेशर हो तो थोड़ा कम रख लो, बस यही है एक चीज़, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और भाई एक आधे कस्टमर ऐसे तो मिलते ही हैं, और कस्टमर बहुत प्यारे प्यारे भी होते हैं, पर उनमें से कोई एक दो ऐसे कस्टमर निकल जाते हैं जिनसे कि उनसे मिल के हमारा दिमाग ही ख़राब हो जाता है। बहुत बार होता है, सभी के साथ होता है जी। कोई शहर में बैठ के सिल रहा है या फिर कोई घर में बैठ के मतलब गाँव में बैठ के सिल रहा है, तो सभी के साथ ही दिक्कत आती है। फिर उसके बाद भाई मेरी 2-3 इंस्टाग्राम पे है बहनें, उन्होंने सेम मैसेज कर रखा था, अलग अलग तरीके से कर रखा था, पर उनका मतलब सेम ही था कि दीदी मतलब हम है ना काम मतलब परफेक्टली नहीं कर पाते अपना, कोई भी काम हो, हमें सिलाई आती है पर हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। मेन चीज़ यही होती है भाई। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी यही थी कि मेरे को सिलाई आती थी, बहुत अच्छी आती थी, मैं ड्रेसेस तक बनाती थी, गाउन लहंगे सब कुछ। पर मेरा हुआ ये कि शादी के बाद सब कुछ धीरे 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 करके छूटता चला गया। क्योंकि भाई शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी होती है। जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं ना, तो फिर स्कूल का काम कराना, फिर घर का काम कराना, उनका मतलब खाना पीना देखना, मतलब बहुत हद मार चीज़ें घर में होती है, बहुत काम का लोड होता है आपके ऊपर। तो उस सिचुएशन में ना हमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। आप ये सोच लो जितना ज़रूरी घर में खाना बनाना है ना, उतना ही ज़रूरी आपको अपने लिए टाइम निकालना है। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक ही दिन में भाई मैं तो टेलर बन जाऊंगी, या फिर मैं टेलर में बिल्कुल 3 से 4 सूट सिलने लग जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं होता मेरी बहन। जब मैंने दोबारा इस चीज़ में पैर रखा, जैसे स्टार्टिंग में तो मैं करती थी, शादी होने के बाद अपने अपने 1-2 सील लिए तो सील लिए। क्योंकि भाई नई नई जब हमारी शादी होती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, क्रेज़ होता है बाहर घूमना, वहाँ डिनर मूवी वगैरह ये। तो इन चीज़ों से मेरा मन सा ही हट गया। मन सा क्या था, टाइम ही नहीं मिलता था। और वही पता न्यू जो कपल होता है उनमें इन चीज़ों के लिए फिर टाइम ही नहीं मिलता। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता गया भाई, दिन बढ़ते गए, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फंस चुकी हूँ किसमें, घर के कामों में। एक हाउस वाइफ बन के रह चुकी हूँ। और वो हाउस वाइफ जिसको हर चीज़ पे फिर ताने दिए जाते हैं, तू करती क्या है घर में, बच्चे तो संभालती है, बस झाड़ू पोछा तो करती है, और तू करती क्या, खाना बना देती है, कपड़े धो देती है, प्रेस कर देती है। मतलब वो अपने मुँह से काम गिनवा देते हैं, इतने काम गिनवा देते हैं कि उनको 24 घंटे में करना मुश्किल होता है। फिर भी एक लेडीज़ करती है, उसको कंप्लीट करती है, फिर भी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती। तो भाई अपना सपोर्ट खुद करना सीखो, कोई तुम्हें सपोर्ट करने नहीं आएगा। अपने ऊपर बीती हुई कहानी तुम्हें बता रही हूँ भाई, कोई सपोर्ट नहीं करने आएगा। तुम सहारा ले सकते हो भाई, अपने मायके का सहारा ले सकते हो। अगर आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं तो आप अपने हस्बैंड का सहारा ले सकते हो। अपनी सास, कई घरों में मैंने देखी है बहुत अच्छी सास होती है, बहुत मतलब पॉजिटिविटी के साथ वो बातें बताती है, कहती है कि जो मैं घर का काम कर लेती हूँ, चल तू तेरा काम कर ले। और हमें, मैं ये नहीं कह रही तुम्हें सिलाई करनी है, आपके अंदर जो भी टैलेंटेड है, जो भी टैलेंट है आपके अंदर वो निकालो, वो बाहर निकाल के लेके आओ। कई लोगों में होता है कढ़ाई बहुत अच्छी कर लेते, कई लेडीज़ क्या है कि पार्लर का, ब्यूटी पार्लर का काफ़ी अच्छा काम उनको आता है, दबा के रखती है अंदर। भाई थोड़े से छोटी सी चीज़ से स्टार्टिंग करो, और सिलाई हो गया, पार्लर होगा, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको पूरा बड़ा सेटअप करके बैठना पड़ेगा। सिलाई में तो क्या, एक मशीन चाहिए और आपको सिलाई आनी चाहिए, बस ये 2 चीज़ें चाहिए। और स्टार्टिंग में अपने सूट सी लो, अच्छे अच्छे डिज़ाइन के सूट सी लो, ठीक है। फिर उन सूटों को भाई पहन के बाहर निकलो। और ये चीज़ें हैं, कोई भी देखेगा तो पूछेगा, कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएंगे, काम बढ़ जाएगा। ऐसे ही आपका पार्लर का भी है। घर पे कोई भी लेडीज़ आती है, नॉर्मल सा बातों में शेयर कर दो कि ना मैंने ना पार्लर का कोर्स कर रखा है, ऐसे मेरे को आती है, तो थ्रेडिंग वगैरह भी कर देती हूँ मैं, और वैक्सिंग वगैरह, कटिंग वगैरह मैं कर देती हूँ, फेशियल वगैरह कर देती हूँ। कभी आपको कराना है तो ट्राई करना। तो थोड़ा ना नॉलेज में डालना स्टार्ट करो। आपके पास
आना स्टार्ट हो जाएगा काम। तो जब काम आना स्टार्ट होगा ना तो आप बिज़ी होने लग जाओगे, और जब बिज़ी होने लग जाओगे तो टाइम अपने आप ही निकल जाएगा। जब तक घुसोगे नहीं ना, जब तक पैर रखोगे नहीं इसके अंदर, टाइम नहीं निकलेगा, वाकई में नहीं निकलेगा। क्योंकि मेरे से भी नहीं निकला था जब मैंने ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती का मतलब ये होता है, मेरे को ना बहुत लोगों ने फोर्स किया हमारे सील दे, हमारे सील दे, क्योंकि मेरे सूटों के डिज़ाइन काफ़ी पसंद आते थे सभी को, हमारा ऐसा बना दे, हमारा वैसा बना दे। तो मैंने उनका काम ले लिया भाई। एक बार मेरे पास 10-15 सूट इकट्ठे आ गए, देने मेरे को 1 हफ्ते में है। उस दिन को रियलाइज़ हुआ कि ऐसे टाइम निकलेगा भाई। फिर मैंने टाइम निकालना स्टार्ट किया। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना भाई, और लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।